सबसे पहले बात मृदुल और सृष्टि हम लोग करेंगे कि क्या बड़े अपडेट हैं इस युद्ध के, क्योंकि लंबा वक्त बीत चुका है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि युद्ध इतना लंबा चलेगा, लेकिन बड़े अपडेट क्या है ये आपको बता देते हैं। हमास आतंकी ओसामा अल-माजिनी मारा गया है इजराइल के हमले में। खान यूनिस में इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई और स्ट्राइक अलग अलग जगहों पर लगातार जारी है। इसके अलावा इजराइल का लेबनान बॉर्डर पर हमला और ज्यादा तेज हो गया है। जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं वहां हमले तेज हो गए हैं। 24 घंटे में हमास के 200 ठिकानों पर हमला हुआ है और ये हमले ताबड़तोड़ तेज हो रहे हैं। एयर स्ट्राइक सबसे ज्यादा की जा रही है। खूनी संघर्ष में अब तक 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जंग के बीच एंटनी ब्लिंकन का जॉर्डन दौरा भी है। वहीं इजराइल की हर मदद का ऐलान अमेरिका ने पहले ही शुरुआत में ही कर दिया था, मदद हो भी रही है। जो बाइडेन कल इजराइल जाएंगे ये कहना है एंटनी ब्लिंकन का, जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। ऋषि सुनक का बयान भी आया है कि ब्रिटेन यहूदियों के साथ है। गाजा बॉर्डर पर इजरायली आर्मी की तादाद भी बढ़ी है और ये तादाद और बढ़ने की भी आशंका है। साथ ही बिजली, पानी, दवाई की भारी किल्लत है गाजा में, क्योंकि पानी की सप्लाई पूरी तरीके से रोक दी गई है। तो ये स्थिति है, ये बड़े अपडेट है, जिसकी वजह से गाजा में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ रही थी। इलाका खाली कराया गया। अब हमास के ठिकानों पर चुन चुन के हमले किए जा रहे हैं। एक और अपडेट क्या है, सृष्टि बताएंगी। बिल्कुल अनामिका, और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि लेबनान के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है और साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से हमले यहां लगातार बढ़ गए, लेबनान बॉर्डर पर हमले पर यह बयान दिया है और कहा कि इजराइल के हमले को आग में घी डालने वाला वो बता रहे हैं। लेबनान के विदेश मंत्री का यह बड़ा बयान सामने आया है लेबनान बॉर्डर पर जिस तरीके से हमले हुए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लेबनान से किस तरीके के अटैक किए जा रहे हैं और अब पलटवार इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है। और विदेश मंत्री का यह कहना है कि इजराइल के हमले को उन्होंने आग में घी डालने वाला बता दिया है। और अभी तक इजराइल और लेबनान के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन अब बयान भी सामने आने लगे और लेबनान के विदेश मंत्री का ये बयान सामने आया है। लेबनान पर हमले को लेकर बयान दिया गया है, क्योंकि इजराइल ने अपने नागरिकों से कह दिया था कि कुछ किलोमीटर के इलाके को खाली कर दें और लेबनान पर हमले को अब भड़काऊ बताया जा रहा है। आग में घी डालने का काम कर रहा है इजराइल। एक तरफ गाजा पट्टी में हमले जारी हैं, दूसरी तरफ लेबनान के बॉर्डर की अभी उन्होंने जानकारी दी और वेस्ट बैंक में भी कुछ ऐसे ही हालात अभी दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरफ तैयारी है, एंटनी ब्लिंकन कह रहे हैं कि जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति जाने वाले इजराइल। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इमैनुअल मैक्रों यानी फ्रांस के राष्ट्रपति भी जा सकते हैं इजराइल जाकर वहां के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। इमैनुअल मैक्रों जाकर बातचीत करेंगे, इजराइल की जो मदद होगी वो करेंगे, पहले ही कह चुके हैं। लेकिन किस तरह की मदद होगी, क्या मदद को लेकर कोई बातचीत होगी या युद्ध थामने को लेकर कोई बातचीत होगी, इस पर सबकी नजरें होंगी। वो दौरा कर सकते हैं युद्ध के बीच इमैनुअल मैक्रों। कल एक तरफ जो बाइडेन जा रहे हैं जिस पर दुनिया की नजरें हैं। एंटनी ब्लिंकन खुद एक बार दौरा कर चुके हैं, दोबारा उनके दौरे की जानकारी मिल रही है। जो बाइडेन कल पहुंचने वाले हैं और इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति अगर इजराइल जाते हैं तो स्थितियां और अलग बनेंगी। सृष्टि, जो बात लगातार कही जा रही है कि पूरा देश दो मोर्चों पर, पूरी दुनिया दो मोर्चों पर बढ़ जाएगी, वो स्थिति बन रही है।